कि पुण्य करो और मरने के बाद स्वर्ग पहुंच जाओ, बस यही अंतिम लक्ष्य है जीवन का, स्वर्ग जाना है। लक्ष्य हमारा यही है, तभी नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं। स्वर्गीय का मतलब क्या है? बोले मर के ये स्वर्ग चले गए, इसलिए तो लगा रहे नाम के आगे स्वर्गीय। स्वर्ग जाना मतलब हो गया काम, स्वर्ग जाना काम होना बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग जाने से भक्त कहते कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक प्रकार का हाई फैसिलिटीज वाला एक कोई होटल है। बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे संसार में होते हैं ना 5 स्टार 7 स्टार, वैसे स्वर्ग जो 1000 2000 4000 स्टार का होटल है, सारी सुविधाएं हैं वहां। लेकिन होटल कब तक रह पाते हो? जब तक पैसा है, जब तक जेब में दाम है। पैसा खत्म, धक्के मार के वही वेटर तुम्हारा सामान बाहर उठा के फेंक देगा। स्वर्ग भी वैसा है, जब तक पुण्यों की कमाई है तब तक स्वर्ग में मजे लोगे। जैसे पुण्य खत्म वापस फेंक दिए जाएंगे धरती पे, फिर आओ यहां। स्वर्ग में देवता भजन नहीं कर सकते हैं, कोई नया पुण्य नहीं कर सकते हैं, वहां पर भोगने जाते हैं पुण्यों का फल। जैसे नरक में पाप भोगे जाते हैं, स्वर्ग में पुण्य भोगे जाते हैं। पर फर्क इतना है नरक और स्वर्ग में, है दोनों भोग भूमि भोगने के लिए। तो फिर कहाँ जाना? ना हमें स्वर्ग ना नरक, हमें सीधा अपने आराध्य के चरणों में जाना है। सीताराम चरण रति मोरे, उनके चरणों की रति, उनके चरणों का अनुराग प्राप्त हो। और वो अनुराग, वो रति केवल और केवल भगवत स्मरण, भगवत नाम से ही प्राप्त हो सकती है। जो जितना भगवान का स्मरण, जितना भगवान के नाम का ध्यान जप चिंतन करता है, उतना उसको उसका कल्याण, उसका उद्धार होता है। इसलिए प्रेम मगन हो नाम रटे जा, राधे कृष्णा श्याम रटे जा। क्यों? कृष्ण कृपा मानव तन पायो, ये जीवन अनमोल रे। इस जीवन की कोई मूल्यता नहीं बता सकता, इस जीवन का कोई मूल्य नहीं बता सकता। एक किडनी ट्रांसप्लांट में लाखों रुपया लग जाते हैं, मुफ्त में भगवान ने सब सेट कर रखा है। तो भैया सीधी सी इतनी सी बात है कि उनकी दी गई चीजों की कृपा का जरा एहसास करिए। कुछ भी नहीं करना, घर जाना। आज जिनको लगता है उनके जीवन में बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी परेशानियां हैं, ये नहीं है वो नहीं है, घर जाना और घर जा कर के पेन पेपर लेके उस पे लिस्ट बनाना। लिस्ट में ये बनाना क्या घर में ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर जी नहीं सकते, क्या ऐसी चीज़ है जो चाहिए ही चाहिए जीने के लिए। फिर एक लिस्ट ऐसी बनाना जो हो तो भी काम चल जाएगा और नहीं हो तो भी चल जाएगा। और तीसरी वो बनाना जो बेफिजूल की है, जिनका कोई काम ही नहीं है जीवन में। और फिर तब देखना कि जीने के लिए जितनी चीज़ें आवश्यक थी वो तो भगवान ने ऑलरेडी सबको दिया हुआ है। ई को कम कम, कोई चीज़ कम छोड़ी नहीं भगवान ने। लेकिन फिर भी मतलब है जो हमारी बुद्धि, हमारी इच्छा खत्म हो जाए, नहीं होती। खत्म होंगी, कब खत्म होंगी? कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे, राधा रटे से बाधा कटे रे। राधा 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 रटते 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 बाधा मिटने का मतलब बाधा आती रही। बारिश आए और बारिश में भीगोगे कब? नहीं, जब छाता होगा। होती रहे बारिश, आती रहे बाधाएं, क्या फर्क पड़ता है? अगर बाधा ताकतवर हैं तो हमारी राधा रानी उससे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर दुख आंख दिखाएंगे तो हम
जैसे बच्चा कहीं से लड़ भिड़ के आ जाता है ना, तो क्या करता है, जब सामने वाला बच्चा उससे लड़ने के लिए आता है तो क्या करेगा, वो अपनी मैया के पीछे जाके छुप जाएगा। तो हमारे जीवन में चाहे कितनी भी दुख तकलीफें आए, सामने हमारे ठाकुर जी खड़ी हैं, हमारी स्वामिनी जी खड़ी हैं, उनके आंचल में जाकर के वो छुपा लेंगी, बस फिर सब बाधा खत्म। होती रहे जो दुनियादारी में हो रहा है, लेकिन हमारे पास शक्ति है, भगवान की शक्ति। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति है ईश्वरीय शक्ति। बस उस पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो अब मतलब समझे इस बात का। अब कौन, अच्छा कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता बताओ? अब नहीं जाना, इतनी जल्दी कैंसिल, इतनी जल्दी प्रोग्राम कैंसिल, ये तो पहली बार देखा। मन में भी होगा तो सोचे मैं हाथ उठा के क्यों बेइज्जती करवानी। क्योंकि ये जो कथा कहने वाला ये तो एकदम खिलाफ है। हमको यही फिट कराया जाता है दिमाग में, कथा सुनोगे तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, कथा सुनोगे तो स्वर्ग पक्का। अरे काहे का पक्का, कोई रजिस्ट्री है स्वर्ग में तुम्हारी? जैसे वो एक गुरुजी थे, बोले हमसे दीक्षा ले लोगे तो बेटा स्वर्ग तुम्हारा पक्का। उसने ले ली दीक्षा, दीक्षा लेने के बाद गुरुजी बोले बेटा दक्षिणा। तो वो शिष्य हंस के बोला गुरुजी दक्षिणा में पूरा भटिंडा आपका। तो गुरुजी बोले बाबरा हो गया, भटिंडा के तेरे बाप का है? तो बोले स्वर्ग क्या तुम्हारे बाप का है? जब तुम हमको स्वर्ग की कंफर्म रजिस्ट्री करा सकते हो तो हम भी मनी मन दे दिया भटिंडा आपके नाम। तो ये कोई बात थोड़ी होती है कि हमारी कथा सुन लोगे तो तुम्हारा स्वर्ग जाना निश्चित है। निकलो इस स्वर्ग नरक से परे। अगर भक्त बनना चाहते हो तो, अगर भक्त बनना है तो इससे परे निकलना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही रहना तो फिर जाओ स्वर्ग जाओ। पर एक कथा आती है शास्त्र में, एक बार क्या हुआ, भगवान द्वारिकानाथ भोजन कर रहे थे। रुक्मणी जी वहीं भोजन प्रसादी पवा रही थी उनको। तो भोजन पवाते पवाते ठाकुर जी हंस गए। हंसे तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु कोई बात चल नहीं रही, कोई ऐसा टॉपिक चल नहीं रहा हंसी वाला, फिर आप हंसे क्यों? बोले ऐसे ही हंसी आ गई। रुक्मणी जी ने कहा ऐसे तो आ नहीं सकती, कोई तो कारण होगा इस हंसने के पीछे। बोले वो चींटा जा रहा है ना, एक काला चींटा, उसको देख के हंसी आ गई। बोले इसमें हंसने वाली क्या बात है? बोले हंसने वाली बात रुक्मणी, जब तू इसका इतिहास जानेगी तो तू भी हंसेगी। ये चींटा जानती है कौन है? बोले कौन है? ये चींटा 21 बार स्वर्ग का राजा इंद्र बन चुका है। लेकिन आज कर्मों का फेर देखो, क्योंकि मैंने बताया ना स्वर्ग भोग भूमि है। पुण्य जितने धरती पर किए थे भोग लिए स्वर्ग में, अब पुण्य फिर कमाने के लिए धरती पर भेजा जाएगा। और धरती पर भी कंफर्म नहीं कि मानव ही बनो, कुछ भी बनाया जा सकता है। 21 बार स्वर्ग का राजा इंद्र बन करके भी इसकी भोग इच्छाएं खत्म नहीं हुई। आज चींटा बन के गुड़ की सुगंधी की तरफ भागा फिरा जा रहा है। इसकी दशा देख करके हंसी आ गई। इसकी दशा देख करके मुझे बड़ा हंसी आई कि देखो भोग कैसे नचाते जीव को। सब कुछ पाने के बाद भी आके कहां के गिरा। तो भैया देखो, जानते हम, कहने वाला भी इस बात को जानता है कि इच्छा खत्म करना कोई हंसी खेल नहीं है। इच्छा खत्म नहीं होती जीवन भर, लेकिन इन सब इच्छाओं के ऊपर एक इच्छा ले आओ। सब इच्छा है ठीक है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए वैसा भी चाहिए, ठीक है सब चलेगा, लेकिन इन सब के ऊपर एक इच्छा ले आओ, कृष्ण दर्शन लालसा। हमें भगवान को पाना है, ये इच्छा और ले आओ बस उसमें।
अब उनको पाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। कोई कहेगा भैया चंदन लगाओ, इससे ठाकुर जी मिल जाएंगे, तो लगाएंगे। चाहे कोई लाख गला फाड़े कि भैया तो दिखावा है, जी हम दिखावा करेंगे, क्योंकि हमने सुना है, हमने संतों की वाणियों से सुना है। महापुरुष कहते तुम्हारे माथे पे, तुम्हारे मस्तिष्क पर ठाकुर जी के चरण रहेंगे तो यमराज की ताकत नहीं तुमको छू भी सके, काल की ताकत नहीं तुमको छू सके। हमने संतों के मुख से सुना और हमें संतों की वाणी पे भरोसा, इसलिए हम लगाएंगे चंदन। अगर कंठी पहनने से हमारे ठाकुर जी राजी होते तो पहनेंगे। रसखान जी वृंदावन में आके रहे, विजातीय थे, लेकिन वो ऊपर से लेके गले से लेके चरण तक उनकी इतनी मोटी मोटी तुलसी की कंठी होती थी। तो कोई कह दे कि कंठी पहनने से भगवान मिलेंगे, कंठी पहनेंगे। कोई कहेगा कि भूखे रहने से, व्रत करने से भगवान मिलेंगे, तो व्रत रहेंगे। चाहे भला कोई कितना भी कहता रहे, भूखे रहने से थोड़ी भगवान मिलते। तेरी श्रद्धा तेरे साथ हमारी, हमें जिस भी चीज से लगता है कि हमारे ठाकुर जी कृपा हम पर होगी, हम करेंगे। और ये जो ठानेगा ना, उसी को भगवान मिलेंगे। मैं हमेशा कथा में कहती हूँ, क्योंकि ऐसे उदाहरण मिलते रहते। कई लोग, आज भी चर्चा चल रही थी घर पे, तो बोले ठाकुर जी तो हम रखना चाहते, पर अब घर में भोग कैसे लगाएं, प्याज लहसुन। पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और सबको ये समझनी चाहिए, जो बात कड़वी है पर सच्ची है। जो भगवान के लिए 10 रुपया 20, मुझे तो नहीं रेट पता, पर 10-20 रुपया किलो जो प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकता, वो क्या भगवान को पालेगा, क्या पालेगा। मैंने एक उदाहरण दिया है, पर हम छोटी छोटी सी चीज नहीं त्याग पाते, और फिर कहते हमें भगवान चाहिए। कैसे भगवान को पालोगे? रहनी भगवान को पाने लायक बनाओ, शरीर भगवान को, दिनचर्या भगवान को पाने लायक बनाओ, स्वरूप भगवान को पाने जैसा होना चाहिए। हर चीज जब चारों तरफ से मिलेंगी ना, तब भगवान की कृपा मिलती है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। और मुझे लगता है यहाँ आप जितने आए हो, भगवान की प्राप्ति के लिए ही आए हो। बताओ, कोई और कुछ इच्छा लेके आए हो तो बता दो। मैं तो कथा में पहले दिन ही पूछ लेती हूँ, भैया ये बताओ यहाँ पुण्य पाने कौन कौन आया, तो लोग खुश खुश होके हाथ उठा देते कि जी हम आए हैं। मैं भैया गलत एड्रेस पे आए हो, यहाँ पुण्य नहीं दिए जाते। जो पुण्य पाप जो इतने कमाए उनको मिटाया जाता है। ये भागवत मिटाने के लिए है, जितने भी करें सब खत्म हो जाए बस, खाली। और मैं नहीं कह रही इसको, आदि गुरु जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा है, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम। इनसे परे उतरना ही भजन होता है। भक्ति यही है, यही भजन। भज धातु से बना है भजन, भक्ति। कई लोग कहते भक्ति क्या है, अपने आप को भगवान से जोड़ दो, यही भक्ति है। खा रहे हो तो भगवान को खिलाओ, घूम रहे हो तो भगवान को घुमाओ, कहीं जा रहे हो तो उनको लेके जाओ, कुछ याद कर रहे हो तो उनका, जहां जहां उनकी याद आई, यही भजन है, यही भक्ति है। भक्ति कोई अलग कोई विषय नहीं है, भक्ति हमारे खुद के दिनचर्या से जुड़ा हुआ विषय।